सबसे पहले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम यहाँ पर बात करेंगे। 53,749 पदों पर भर्ती का आयोजन हुआ है और 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पदों की वृद्धि की मांग उठाई जा रही है। आप भी समय समय पर इनके जवाब देते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक पद वृद्धि का सवाल है, चूंकि इसमें कई सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व है और इसमें एक नोडल विभाग इन्वॉल्व होता है, तो हमने नोडल विभाग को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो इसमें यदि पद वृद्धि चाहते हैं और बाकी विभाग चाहते हैं तो हमको टाइम रहते हुए, समय रहते हमको बताया जाए, क्योंकि इसका परिणाम निकालना चाहते हैं। तो उसके पीडीबी परिणाम निकलने से पहले हमको पता पड़ना चाहिए पद वृद्धि का, क्योंकि उसकी एक नोटिफिकेशन होता है। तो वो नोटिफिकेशन निकालने के बाद ही उसका रिजल्ट निकालेंगे। एक बार रिजल्ट निकल गया फिर पद वृद्धि अपन नहीं कर सकते। तो हम टच में है विभागों के और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है, यदि पद वृद्धि होगी तो हमको सूचना मिल जाएगी। और अभी वैसे वक्त है, अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी उसकी जो ऑब्जेक्शंस आए उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर होगा। तो अभी थोड़ा वक्त है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मकर संक्रांति पे 14-15 तारीख के आसपास इसका रिजल्ट निकाल पाए। तो हम जरूर प्रयास करेंगे उससे पहले विभाग से चेक करने का। खुद भी मैं पर्सनली बात करता हूँ और यदि हमको पता पड़ जाता है क्लियर कट कि वो पद वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर हम रिजल्ट निकाल देंगे। यदि पद वृद्धि हो रही होगी तो हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, पद वृद्धि होने से सबको फायदा होता है, तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत पहले से ही विभागों को लिख देते हैं कि इस समय रिजल्ट निकलने की संभावना है, आप पहले से ही अपना प्रोसेस तैयार कर लें ताकि डिले ना हो पाए। तो मुझे उम्मीद है कि यदि पद वृद्धि हो रही होगी हमको पता पड़ जाएगा टाइम से और हम टाइम से उसको फिर नोटिफाई कर पाएंगे। भर्तियों में देखने में आता है आपत्तियां बड़ी संख्या में दर्ज होती हैं, सवालों को लेकर बहुत सारे घमासान देखने को मिलते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, लेकिन महज 1400 आपत्तियां। आपने ये एक जानकारी भी युवाओं को दी थी कि यदि आपत्तियां कम आएगी तो हम जनवरी के दूसरे सप्ताह में परिणाम निकालेंगे। ऐसे में इतनी कम आपत्तियां होना बोर्ड के लिए कितनी राहत की बात? नहीं, देखिए, आपत्ति करना हर एक कैंडिडेट का अधिकार है और उसको हम ना छीन सकते, ना हम चाहते हैं कि वो कम हो। और कोई इसमें खुशी या दुख वाली बात नहीं होती कि कम या ज्यादा आपत्ति आई है। इस बार थोड़ी कम आई क्योंकि हो सकता है कि कई बार कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि उनका पेपर कौन सा था, क्योंकि इस बार पेपर दिया नहीं गया था, तो कुछ हद तक उसका भी कारण हो सकता है कि जैसे आपत्ति थोड़ी कम आई। मगर मैं समझ रहा हूँ कि जिन पर आपत्ति आनी चाहिए थी उस आपत्ति आ गई है। चाहे आपत्ति एक आए एक सवाल पर, चाहे इस सेम सवाल पर 100 आपत्ति आए जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपत्ति है तो आपत्ति है, हम उसको जांच कराते हैं। तो चूंकि आपत्ति ज्यादा नहीं है, 1500 है, लेकिन 6 पेपर है, तो टाइम तो लगेगा। मगर हम प्रयास जो हमने किया है कि हम जनवरी